नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोना। कहते हैं कि बुराई चाहे जितनी बड़ी हो लेकिन एक ना एक दिन अच्छाई की उस पर जीत होती ही है। इसका सीधा सा उदाहरण आप यहां पर देख सकते हैं। 211 फीट लंबा ये रावण ये बताता है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो सकती है लेकिन एक ना एक दिन उस पर जो है वो अच्छाई जीत करेगी, अच्छाई जो उस पर वो विजय प्राप्त करेगी। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में है। यहाँ पर रावण बना हुआ है और इस रावण को जो पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है कि उसको जो है वो ध्वस्त किया जाता है, जलाया जाता है। तो ऐसे में हमारे साथ जो है वो राजेश गहलोत हैं, पूर्व विधायक हैं यहाँ के और यहाँ के कर्ता धर्ता भी यही हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री भी आते हैं, बड़े बड़े जो हैं वो चर्चित चेहरे यहाँ पर आते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या सुविधा है? इस रावण को बनाने में तकरीबन जो 4 से 5 महीने लगे हैं, 40 से 50 जो लोगों ने मिलकर काम किया है और इसको बनाने के लिए ये भी कहा जा रहा था कि पता नहीं विदेशों से कहाँ से जो है वो कागज आए हैं इसको बनाने के लिए। क्या है पूरी सच्चाई, जानने की कोशिश करते हैं। राजेश सर, कहा जाता है कि इसको बनाने में तकरीबन 40 लाख रुपए का खर्चा आया है, ये सच है क्या? मैडम, निश्चित रूप से 30 लाख रुपए के करीब इसके ऊपर खर्चा आया है और 40 कारीगरों ने इसको 4 महीने में तैयार किया। 24 घंटे काम किया। 24 घंटे काम किया और पूरी एनसीआर और देश के अलग अलग कोनों से कारीगर आए हैं। मुख्य इसका कारीगर अंबाला से था जिसकी देख रेख में ये तैयार हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा ये रावण इको फ्रेंडली है। कोई किसी तरह के कागज़ का इसका उपयोग नहीं किया। ये पूरा लोहे के स्ट्रक्चर पे है और लोहे के साथ साथ वेलवेट जो कपड़ा है उसके साथ उसकी ड्रेस तैयार की गई है। इसका चेहरा जो है वो फाइबर ग्लास से बनाया गया है। तो पूरा का पूरा एकदम मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा रावण 211 फुट का द्वारका रामलीला सोसाइटी के सेक्टर 10 के इस प्रांगण में दहन होगा। वैसे तो द्वारका जो है वो हर बार अपना रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए जाना जाता है। इस बार जब ये बनाया गया तो आपने ये तो ध्यान रखा कि पर्यावरण पर कोई इसका प्रभाव ना पड़े। इसके साथ ही यहाँ पर कुर्सियाँ बहुत लगाई गई हैं। तकरीबन कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर? हर वर्ष हम 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था करते थे लेकिन अब की बार कमी पड़ी तो 13,000 कुर्सियाँ इस समय यहाँ पर लगी है और मुझे ये लगता है कि 13,000 से ज़्यादा लोग खड़े होकर रामलीला देखते हैं। मतलब जितने बैठेंगे उतने खड़े भी उससे डबल खड़े रहते हैं। लगभग 50,000 लोगों का रामलीला देखने के लिए डेली आगमन होता है। मेले का पार्ट अलग है। आप पूरी दिल्ली में देखेंगे तो रामलीला और मेले को मिला देते हैं। यहाँ पर हमें सब क्लोज कर रखा है। सिर्फ इस प्रांगण में वही व्यक्ति आएगा जिसको भगवान श्री राम की रामलीला देखनी है। तो इतनी बेहतरीन रामलीला हम लोग करते हैं। आप मंच देखेंगे तो पुराने राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है और इसको तैयार करने के लिए भी हमें 3 महीने लगे हैं। इसके भी कारीगर राजस्थान से बुलाए गए हैं। आप ये स्क्रीन देख रहे हो सारी 140 फुट चौड़ी है। मंच की हाइट 92 फीट हाइट है और फुल्ली एनिमेशन के साथ बहुत सुंदर लीला यहाँ पर दिखाने का काम करते हैं। आप ये जो गेट देख रहे हैं इधर वाला ये सारे दक्षिण भारत के जो मंदिर है गोपुरम बोला जाता है, जो बड़े मंदिरों के द्वार हैं। तो गोपुरम की तर्ज पर सारे गेटों को तैयार किया गया है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 500 वॉलंटियर द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के जगह जगह लगे हैं। 100 के करीब सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हैं। 100 के करीब दिल्ली पुलिस के नौजवान यहाँ पर लगे हैं और हर गेट पर 4-4, 5-5 मेटल डिटेक्टर गेट लगाए गए हैं जिसके अंदर से पूरी सुरक्षा के बाद ही अंदर आने दिया। अभी आपने कहा कि कुछ चीज़ें जो है वो दक्षिण भारत से ली गई हैं, कुछ उत्तर से ली गई हैं। तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पूरे भारत देश के चीज़ों को जो है वो वहाँ से निकाल के यहाँ पर सजाया गया है इस रामलीला मैदान में। निश्चित रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के हर कोने से कुछ ना कुछ लिया गया है और जब इसको पूरे मंच को तैयार किया गया है और इसके साथ साथ हम लोगों ने, आप देखोगे साइडों में हमारा जैसे आप एंट्री करते हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले वर्षों में काम किए हैं और जो लोगों को जिनका लाभ मिल रहा है, जो नई नई योजनाएं हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने पूरा चित्रण किया है और रामलीला में भी डेली हम उनके बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ
पूरी अयोध्या के बारे में। हमारा जब रामलीला स्टार्ट होता है तो हर एक दिन एक अलग पार्ट को लेके पहले 10 मिनट उसी के बारे में, चाहे वो हनुमानगढ़ी हो, दशरथ महल हो, सीता महल हो, सीता की रसोई हो, लक्ष्मण का वन हो, भगवान राम का मंदिर हो, इन सरयू नदी हो, ऐसे अलग अलग पूरे 10 पार्टों में हम उसको पूरी अयोध्या को हम बताते हैं। इसके साथ साथ जितने भी समाज के जो किसी न किसी रूप में समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं, शाम को 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में उन सब लोगों का यहाँ पर स्वागत किया जाता है। और उसके साथ साथ जो रामलीला में जो वर्णन आता है, जैसे फर्स्ट डे महर्षि वाल्मीकि जी के, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण से स्टार्टिंग होती है। हाँ, और लगातार ये हमारा साइड में मंदिर है, मंदिर में कंटिन्यूटी में रामायण पढ़ी जाती है। शाम को रामायण स्टार्ट होगी, रामलीला शुरू होने से पहले, रामलीला स्टार्ट होने से पहले रामायण का पाठ शुरू हो जाएगा और समाप्ति के साथ ही उसको बंद करते हैं। और कभी वाल्मीकि समाज का, कभी नल और नील जिस दिन एक सवाल है, सवाल ये कि पिछले 10-12 सालों से आप इसकी जो है वो जिम्मा आपने अपने कंधों पर ले रखा है। इस बार जब राम मंदिर बन गया तब और पिछले 11 सालों में क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। राम की लीला सदियों से वही चल रही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। वही पात्र हैं, वही स्टोरी है, सब कुछ वही है। लेकिन हमारे आदर्श हैं, जितनी बार भी इसको देखते हैं उतनी ज़्यादा ही लोगों में जिज्ञासा होती है और ज़्यादा लोग देखते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि भगवान श्री राम का चरित्र लोग देखें, उनको अपने जीवन में ढालने का काम करें। हमें रामायण से बहुत सीख मिलती है। भगवान राम किस तरह से पिता के एक आदेश पर 14 वर्षों तक वनवास चले गए, किस तरह से उनकी पत्नी, वो उनके साथ, उनको तो वनवास नहीं हुआ था, वो भी 7 वनों में रही 14 वर्षों तक। किस तरह से एक भाई वो भी वनों में रहा उनकी सेवा में, लक्ष्मण, नहीं तो उनको तो वनवास नहीं हुआ। जब ये कहा जाता है कि ये रामलीला ग्राउंड जो है वो सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में अपना रिकॉर्ड जो है वो कायम करता है, तो यहाँ पर तमाम बड़े चेहरे के साथ साथ प्रधानमंत्री भी आते हैं। इस बार क्या लगता है आपको, क्या प्रधानमंत्री के आने की कुछ संभावनाएं हैं? प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद यहाँ हमें लगातार 2 बार मिला है और हम लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण गया है। हमें विश्वास है कि वो हमें अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। अच्छा, एक सवाल और, इसमें जो पटाखे लगे हैं रावण में, तो अभी आपने तो कहा वो इको फ्रेंडली हैं, लेकिन बगल में और भी सारी चीज़ें हैं, सड़कें हैं चारों तरफ, हॉस्पिटल हैं, तो क्या इन पर तो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? हम लोगों ने पटाखे लगाए ही नहीं, कोई पटाखा इसमें नहीं है। तो सारा एनिमेशन से पटाखों की आवाज़ वो निकाली जाएगी। वो पटाखों की आवाज़ भी आपको आर्टिफिशियल दिखाई देगी, उसी तरह की पूरा उसका वो होगा और आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको देखें। एक चीज़ और, जब यहाँ पर आपने कहा ना सारी व्यवस्था हो गई है, तो आपको मतलब क्या लगता है, क्या जब इतने सारे लोग आएंगे यहाँ पर तो उनको कोई दिक्कत ना हो? वैसे तो सारे लोग आपके वॉलंटियर्स रहेंगे, दिल्ली पुलिस के जवान रहेंगे, उनको कोई ऐसी दिक्कत ना हो, इसके लिए सड़कों पर कोई प्रबंध ऐसा कुछ? क्योंकि दशहरे वाले दिन इसके आसपास की चारों तरफ की जो सड़कें हैं वो उनको बंद कर दिया जाता है और मेटल डिटेक्टर गेट सड़कों पे ही लगा दिए जाते हैं ताकि इसके अंदर एंट्री हो, इसके चारों तरफ। और इसके साथ साथ लगातार हम टेलीविज़न के माध्यम से, अलग अलग चैनलों पे, अपने यूट्यूब के माध्यम से और वैसे भी यहाँ भी रोज़ाना बोलते हैं, भाई यहाँ पर इस रावण दहन को आप अपने घर बैठ के देखें। क्योंकि कई बार क्या होता, अभी तक इसको अपना सोशल मीडिया पे 7 करोड़ से ऊपर लोगों ने इस रावण को देखा है। हर लोगों में जिज्ञासा है। 5-7 हज़ार लोग पूरा दिन यहाँ आना जाना ही रहता है। तो कभी ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा आदमी आ जाए। तो हमारी अपील भी है द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की कि रावण दहन के दिन आप टीवी पर, यूट्यूब के माध्यम से और घर बैठ के देखें, क्योंकि यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 5-4 लाख लोग आ सकते हैं, इससे ज़्यादा की व्यवस्था नहीं है।
तो आएँ और निराशा हाथ लगे, आप अंदर नहीं आ पाओ, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। घर बैठ के देखोगे तो और ज़्यादा बेहतर दिखाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये गौर करने वाली बात है, जब आप यहाँ पर आते हैं, जब आप इस पर गौर करते हैं, यहाँ की कुर्सियों पर गौर करते हैं, तो ये भी आप लोगों से जो है वो अपील की जाती है कि आप लोग वहाँ ऑनलाइन सारी सुविधा जो है वो कर दी गई है। अगर आप वहाँ से बैठकर देखते हैं तो तमाम ऐसी समस्याएं जो आपको लगता है कि कहीं जैसे ट्रैफिक की समस्या है या फिर आप एंट्री मिले ना मिले, चूँकि लोग जो हैं वो कम हैं, लोगों की व्यवस्था यहाँ पर कम है और भीड़ ज़्यादातर उमड़ आती है। उमड़ इसलिए आती है कि हम भी देखेंगे वो विश्व का कौन सा ऐसा रावण है जिसको सबसे लंबा बनाया गया है, और जो द्वारका सेक्टर 10 है वो अपना ही रिकॉर्ड हर बार ब्रेक करता है। ये सामने जो है वो आप देखेंगे तो जितनी भी थीम है ये पूरे भारत देश को कहीं ना कहीं जोड़ता है। ये कहता है कि आप चाहे उत्तर के हो, आप चाहे दक्षिण को, कश्मीर को हो, कन्याकुमारी के हो, गुजरात के हो या मणिपुर के हो, पूरे देश के कहीं के भी हो, आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आप लोगों ने काम किया है, जो आपने भारत देश को एकजुटता बनाने में काम किया है, जो उसको निखारने में काम किया है, हम यहाँ पर उन सारी चीज़ों को दिखाएंगे। यही वजह है कि आज अगर इस प्रांगण पर आप नज़र डालेंगे चारों तरफ, तो कहीं ना कोई ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिससे आपको ये लगेगा कि देश का ये कोना जो है, वहाँ की ये फेमस चीज़ें जो है वो छूटी नहीं है। रावण पर हम फिर से गौर करने की कोशिश करेंगे। रावण को जो बनाया गया है वो 211, दोहरा कर हम आपको बता रहे हैं, गौर करने वाली बात है, 211 फीट जो है वो लंबा रावण है। ऊपर से अगर आप गौर करेंगे ना, ऊपर एकदम टॉप पे अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ से लेकर के और रावण का जो नीचे पैर है वहाँ तक कि इसमें जो डिज़ाइन बनाई गई है बड़ी बारीकी से काम किया गया है। चाहे हम बात करें डिज़ाइन की, चाहे हम बात करें कपड़ों की, मूंछों के रावण की बात करें ना, कहते नहीं है कि बड़ा ताव होता है मूंछों पर, तो ये ताव जो है ये बताने की कोशिश करता है कि भैया आप ताव चाहे जितना रख लीजिए, अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपको जो है वहाँ पर उसका जो भुगतना है वो आप भुगतेंगे। यही वजह इतने दिनों से हम लोग जब खड़े होते हैं, जब ये कहते हैं कि रावण का दहन किया जा रहा है, तब हम ये ज़रूर कहते हैं कि जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत हो रही है। ये सिर्फ इसलिए नहीं, ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, ये पूरे भारत देश के लिए, विश्व के लिए है कि अगर आप कहीं पर हैं, अगर आप कोई बुराई कर रहे हैं तो एक ना एक दिन जो है उस पर अच्छाई की जीत होनी है। सच भले ही थोड़ा सा परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। इसका सीधा सा उदाहरण जो है ये यहाँ पर दिल्ली द्वारका सेक्टर 10 में बना रावण ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहली बार ऐसा नहीं है, हम फिर से एक बार बता रहे हैं, हर साल हम ये करते हैं और हर साल ये बताने की कोशिश करते हैं कि जितनी भी हमारे समाज में बुराइयां हैं, जितनी भी जो नेगेटिविटी है हमारे समाज में, हम उसको जलाने का काम करते हैं, उसको परास्त करने का काम करते हैं। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ मैं मोना पांडे, दिल्ली।